नमस्ते सभी साथियों को, मारियो गुरु में स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ब्रह्मचर्य संदेश में। तो साथियों, आज हम बातचीत करेंगे कि कैसे एक गरीब महिला ने एक शिक्षिका को हैरान कर दिया। इस कहानी से आपको बड़ी अच्छी शिक्षा मिलेगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इस वीडियो को शेयर भी अवश्य करें। एक बुजुर्ग शिक्षिका भीषण गर्मियों के दिनों में बस में सवार हुई। पैरों के दर्द से बेहाल, लेकिन बस में सीट न देखकर वो जैसे तैसे खड़ी हो गई। बस ने कुछ दूरी ही तय की थी कि एक उम्रदराज औरत ने बड़े सम्मान पूर्वक उसे आवाज दी, आ जाइए मैडम, आप यहाँ बैठ जाएं। कहते हुए इसे अपनी सीट पर बैठा दिया। खुद वो गरीब सी औरत बस में खड़ी हो गई। मैडम ने दुआ दी, बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी सच में बहुत बुरी हालत थी। उस गरीब महिला के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान फैल गई। कुछ देर बाद शिक्षिका के पास वाली सीट खाली हो गई, लेकिन महिला ने एक और महिला को, जो एक छोटे बच्चे के साथ यात्रा कर रही थी और मुश्किल से उस बच्चे को ले जाने में असमर्थ थी, उसको अपनी सीट पर बैठा दिया। अगले पड़ाव पर बच्चे के साथ वाली महिला भी उतर गई। सीट दोबारा खाली हो गई, लेकिन नेक दिल महिला ने बैठने का लालच नहीं किया। बस में चढ़े एक कमजोर बूढ़े आदमी को बैठा दिया, जो अभी अभी बस में चढ़ा था। सीट फिर से खाली हो गई। बस में अब गिनी चुनी सवारियां ही रह गई थी। अब उस अध्यापिका ने महिला को अपने पास बिठाया और पूछा, सीट कितनी बार खाली हुई, लेकिन आप लोगों को ही बैठाती रही, खुद नहीं बैठी, क्या बात है? महिला ने कहा, मैडम मैं एक मजदूर हूँ, मजदूरी करके ही अपने परिवार का पेट भरती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं कुछ दान कर सकूं, तो मैं क्या करती हूँ कि कहीं रास्ते से पत्थर उठाकर एक तरफ कर देती हूँ, कभी किसी जरूरतमंद को पानी पिला देती हूँ, कभी बस में किसी के लिए सीट छोड़ देती हूँ। फिर जब सामने वाला मुझे दुआएं देता है तो मैं अपनी गरीबी को भूल जाती हूँ। मेरी दिन भर की थकान दूर हो जाती है। और तो और जब मैं दोपहर को भोजन करने बैठती हूँ और मेरे सामने पक्षी आ जाते हैं, तो मैं कुछ टुकड़े रोटी के उन्हें भी डाल देती हूँ। जब वे खुशी से चिल्लाते हैं तो उन भगवान के जीवों को देखकर मेरा पेट वैसे ही भर जाता है। पैसा दे लाना सही, सोचती हूँ लोगों की दुआएं तो मिल रही हैं और इस जीवन में लेके ही क्या जाना है। शिक्षिका अवाक रह गई। एक अनपढ़ सी दिखने वाली महिला इतना बड़ा पाठ पढ़ा के उसको चली गई। अगर दुनिया के आधे लोग ऐसी सोच को अपना लें तो धरती स्वर्ग बन जाएगी। उस गरीब महिला ने उस शिक्षिका से कहा कि समस्याएं, कष्ट और बाधाएं किसके जीवन में नहीं आती, सबके जीवन में आती हैं। किसी के जीवन में कम और किसी के जीवन में अधिक आती हैं। आती तो सबके जीवन में है मैडम, और सबको अपनी अपनी समस्याओं से युद्ध भी लड़ना पड़ता है। जो लोग अपनी समस्याओं से युद्ध लड़ते हैं, अर्थात उनका समाधान ढूंढते हैं, उन्हें देर सवेर कोई न कोई समाधान मिल ही जाता है। और जैसे ही समाधान मिलता है, वैसे ही वे समस्याएं गायब हो जाती हैं। इसलिए ऐसा न सोचें कि जीवन में समस्याएं आए ही नहीं, वो समस्याएं तो जरूर आएंगी, लेकिन उन समस्याओं से कैसे बचना है वो आपको स्वयं सोचना पड़ेगा। इसलिए यह तो असंभव है कि जीवन में समस्याएं आए ही नहीं। हाँ, आप इतना अवश्य कर सकते हैं कि समस्याओं के आने पर घबराए नहीं, बल्कि अपने माता पिता, गुरुजनों और अपने मित्रों से उन समस्याओं का समाधान ढूंढे। बस इतना पुरुषार्थ आप कर सकते हैं। यदि आप इतना पुरुषार्थ भी कर लेंगे तो आपको निश्चित रूप से समाधान मिल जाएगा, वे समस्याएं हट जाएंगी और आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा। इसलिए जीवन में जब भी समस्याएं आए तो घबराना नहीं है, बल्कि उनका समाधान ढूंढना है। इसी में बुद्धिमत्ता और जीवन की सफलता है। आज बहुत से लोगों के पास शक्ति होती है, कुछ सत्ता भी होती है, जवानी होती है, सौंदर्य भी होता है। प्राय लोग इन सब चीजों का अभिमान करते हैं। इन चीजों के अभिमान का इतना नशा हो जाता है कि लोग सारी सभ्यता, नम्रता, अच्छा व्यवहार इत्यादि सब कुछ भूल जाते हैं और सत्ता, जवानी, सुंदरता आदि के नशे में कितने ही अपराध, अत्याचार, अन्याय, शोषण आदि बुरे कर्म करते हैं। परंतु वे लोग यह नहीं समझते कि ये चीजें सदा नहीं रहेंगी, एक दिन ये सब समाप्त हो जाएंगी। इनकी भी कोई न कोई एक्सपायरी डेट जरूर आएगी। जब ये चीजें लोगों के पास नहीं रहेंगी तब उन्हें कोई नहीं पूछेगा। सत्ता, जवानी, सुंदरता आदि के नष्ट हो जाने पर फिर वे बिल्ली की तरह मिमियाते रहेंगे, दूसरों से दया की भीख मांगेंगे और तब दूसरे लोग उनका मजाक उड़ाएंगे।
तब उनके अभिमान का सारा नशा झड़ जाएगा। वह दिन उनके लिए बहुत दुखदायक रहेगा। ऐसा दुखदायक दिन जीवन में न देखना पड़े, दूसरों से अपमानित न होना पड़े, इसके लिए पहले से व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए और सभ्यता, नम्रता, बुद्धिमत्ता से हमें सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। और ईश्वर सबको शक्ति दे कि सब लोग एक दूसरे के साथ अच्छे ढंग से अच्छा व्यवहार कर सकें। तो उस गरीब महिला ने उस शिक्षिका को इतना अच्छा पाठ पढ़ाया कि उसको सभी बातें समझ में आ गई और उसने अपने जीवन में प्रतिज्ञा ले ली कि मैं उस गरीब महिला की तरह अपने जीवन में अच्छे कर्म जरूर करूंगी। हालांकि वो शिक्षिका गलत नहीं थी, लेकिन उससे पहले वो अच्छे कार्य नहीं करती थी। लेकिन जब उसने उस गरीब महिला को देखा तो उसके मन में सेवा की भावना जाग गई और उसने प्रतिज्ञा उसी समय कर ली। उसने सोचा कि इसके पास पैसे तक नहीं है, फिर भी ये अपने कार्यों से लोगों के दिलों पर राज कर रही है। यदि मैं अपने जीवन में कुछ न कुछ धन के माध्यम से या वैसे पुण्य करके कुछ न कुछ अच्छा कर्म करूंगी तो ईश्वर की न्याय व्यवस्था में मुझे भी इसका अच्छा फल मिलेगा। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली, आप कमेंट करके जरूर बताएं। और उस गरीब महिला की भांति जैसा भी आपसे हो सके लोगों की सहायता जरूर करें, क्योंकि जब लोगों की आप सहायता करेंगे और उनकी दुआएं आपको मिलेंगी, वही आपका सच्चा फल होगा। वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें व हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद सभी साथियों को। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।